हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। मैं मिसेस श्वेता भाले। आज मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझा रही हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 17,956 एम स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर फील्ड का एरिया उन्होंने दे दिया है और उसकी वन साइड आपसे मांग रहा है। वन साइड मांग रहा है तो और वो तो आपके पास है नहीं। एक बात ध्यान में रखिए, पहले फिगर को समझ लीजिए तो आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है आपका स्क्वायर फील्ड। इस फील्ड की चारों ही साइड इक्वल होती हैं, ये आपको सभी को मालूम है। आप क्लास 5 से ये सब बातें पढ़ रहे हैं। सब साइड इक्वल होती है तो इसको भी मैं x मान लूँगी, इसको भी मैं x मानूंगी, इसको भी मैं x मानूंगी और इसको भी मैं x मानूंगी। अगर एक साइड मिल गई तो चारों ही मिल गई, क्योंकि चारों इक्वल है। तो पहले तो मैं एरिया का फॉर्मूला लिखूंगी, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, और फिर उसकी वन साइड अगर आपको निकालनी है तो इस डिजिट का आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ये काम आप रेक्टेंगल में नहीं कर सकते, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड दोनों डिफरेंट होती हैं और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है। इसलिए अगर इसकी वन साइड आपको चाहिए है तो आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। वो स्क्वायर रूट आप बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से भी निकाल सकते हो, बाय लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हो, बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हो। लेकिन इतने बड़े डिजिट को रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से मत करना, आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड या बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड। लेकिन लॉन्ग डिवीज़न को आप ज़रूर समझिए, क्योंकि वो आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा। कभी कभी प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी कोई फैक्टर नहीं मिलता है तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो चलिए अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लूँगी और मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँगी बाय लॉन्ग डिवीज़न मैथड से। चलिए मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर, डायग्राम बना ले रही हूँ यहाँ छोटा सा, इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड तो आपके पास x है, क्योंकि आपको साइड तो निकालनी है, तो आप यहाँ भी x लिखिए और इंटू x। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर रहेगा। x इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा और x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया था एरिया मैंने, 17,956। पर आपको सिर्फ x निकालना है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू, अब आप 17,956 के ऊपर रूट का साइन डाल दीजिए, क्योंकि आपको वन साइड निकालनी है। जब भी स्क्वायर फील्ड का एरिया आपको वो देते हैं और स्क्वायर फील्ड की वन साइड वो आपसे मांगते हैं, तो ध्यान रखिए आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है। वो स्क्वायर रूट आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। पर मैं आपको बार बार कहूँगी कि आप लॉन्ग डिवीज़न से निकालो, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब अपन 17,956 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 17,956 का स्क्वायर रूट मैं निकालूंगी। अब मैं इसके ऊपर रूट का साइन डाल दूंगी। अब मैं पेयर बनाऊंगी राइट हैंड साइड से। पेयर हमेशा राइट हैंड साइड से बनते। फर्स्ट पेयर बना, सेकंड पेयर बना और वन बचा है, रहने दीजिए। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर लूँगी कि मैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वन मिलना चाहिए। तो वन लाने के लिए तो आपके पास वन ही है, तो यहाँ भी वन लीजिए और यहाँ भी वन लीजिए। वन वन जा वन, माइनस कर दीजिए 0। इस वन को इस वन में लाकर प्लस करना है। जो डिजिट आप यहाँ लेते हो वही डिजिट यहाँ भी लेना है। दोनों तरफ ये सिंपल डिवाइड नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। जो डिजिट आपने यहाँ लिया है वही डिजिट यहाँ भी लेना है। तो वन वन जा वन और ये वन यहाँ लाकर हम प्लस कर देंगे तो आ गया आपका 2। अब मैं किसको नीचे लेकर आऊँगी,
अब मैं सेकंड पेयर जो दिख रहा है मुझे 79 को मैं नीचे लाऊंगी। 79 को नीचे लाने के बाद में मैं एक बात नोटिस करूंगी कि अभी मेरे पास एक पेयर और बाकी है। ये मेरा लास्ट मूवमेंट नहीं है। लास्ट मूवमेंट पर अगर 6 होगा वंस प्लेस में तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ये मैं आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर 79 है। अब आप रफ कॉलम बना लीजिए और रफ कॉलम में एक बात ध्यान में रखिए, जैसे ये आपका 2 है यहाँ पर, तो 2 के आगे आप एक ऐसा नंबर रखो कि उससे उन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो आपको 79 मिले। आप 1 से लेकर 9 तक के बीच के कोई भी नंबर ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ 2 लिया और 2 से ही इंटू किया तो मेरा 44 आया, पर 44 79 से काफ़ी छोटा है। मैं एक और स्टेप आगे बढ़ूंगी, मैं 2 ना लेकर मैं 3 लूँगी इसके आगे। ध्यान रखिए, इस 2 के आगे मैंने 3 लिया और इसको 3 से ही इंटू किया तो मेरा नंबर आ गया 69। तो मैं यहाँ अगर 3 लिख रही हूँ तो मैं यहाँ पर भी 3 लिखूंगी, इस बात का ध्यान रखना आप। दोनों तरफ मैंने 3 लिया और 3 से इंटू किया तो मेरा 69 आ गया। मैं माइनस कर दूंगी, मेरा बचा 10। इस 3 को अब जैसे मैंने 1 1 जा 1 किया था तो 1 को उसमें प्लस किया, यहाँ मैंने अब 3 लिया था तो इस 3 को मैं अब प्लस करूंगी तो मेरा बन गया 26। अब मैं पूरा 56 का पेयर नीचे लाऊंगी। एक एक पेयर नीचे आते हैं, इसमें ध्यान रखना, सिंगल डिजिट कभी नीचे नहीं आता है। 56 आ गया मेरा। अब आप देखिए ये लास्ट मूवमेंट है, इसके बाद आपके पास कोई भी डिजिट नहीं है। अगर वंस प्लेस में 6 हो तो 6 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट सिर्फ 2 हैं, 4 या फिर 6। इसके सिवा आप और कोई नंबर इस डिजिट के आगे रख ही नहीं सकते हो। तो मैं 4 इंटू 4 करती हूँ तब भी मुझे 16 मिलता है, वंस प्लेस में 6 मिलता है। 6 इंटू 6 करती हूँ तब भी मुझे 36 मतलब वंस प्लेस में 6 मिल जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, या तो मैं इसके आगे 4 रखूँगी या फिर मैं 6 रखूँगी। तो सबसे पहला नंबर मेरा 4 है तो मैं 2 6 के आगे 4 रखूँगी और 4 से ही इंटू करके देख लूँगी मेरा ये नंबर मिल रहा है क्या। अगर मैं 4 से इंटू करती हूँ तो मुझे पूरा यही नंबर मिल जाता है। आप करके देख लीजिए। तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी आपका 4 आ गया है। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब आप देखिए किया मैंने तो इसको मैं ये करके मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगी, ये 0 0 0 0 ये आ गया। तो आपकी वन साइड कितनी आई है, 134 मीटर। अब एम स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा, यूनिट का भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कई बार बच्चे वन साइड निकालने के बाद भी एम स्क्वायर लिखते हैं। वन साइड निकालने के बाद में एम स्क्वायर कभी नहीं, एम स्क्वायर का यूनिट हमेशा एरिया के आगे लगाया जाता है, वो किसी भी फील्ड का हो। तो वन साइड कितनी आ गई आपकी, वन साइड इक्वल्स टू 134 मीटर। ये आपका आंसर बना। तो आंसर लिखना मत भूलिए, आंसर इक्वल्स टू 134 मीटर। ये स्क्वायर फील्ड की वन साइड आई है आपकी। और ये जो मेथड आपने किया है ये बाय लॉन्ग डिवीजन से ही किया है। इसको मैं आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके बताती हूँ। वो इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी आप देखिए फैक्टर में इसमें कैसी गड़बड़ होती है, आप मैंने समझ नहीं पाते हैं कि आप यहाँ पर अब कौन सा फैक्टर लें। चलिए मैं बताती हूँ इसको आप कैसे करना है। यही नंबर मैं फिर से ले रही हूँ, पर मैं इसको अब लॉन्ग डिवीजन से ना करके बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए 17,956 को मुझे बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से करना है। ये ले लीजिए। अब मैं एक काम करूँगी, इस रफ कॉलम को ये कर दूँगी क्योंकि मुझे अब दूसरी डिजिट लेना है यहाँ पर। ये देखिए अब मैं इस डिजिट को, ये नंबर मेरा इवन है तो नेचुरली मैं इसको 2 से करूँगी। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो यहाँ आने वाला हर नंबर प्राइम होना ज़रूरी है, इस बात का आपको ध्यान देना है। चलिए मैं 2 से करती हूँ। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16।
वंस प्लेस में 8 आ गया है, आपको फिर से 2 से करना है इसको। 2 4 जा 2 4 जा 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अब ये जो नंबर आया है ये आपका इवन नंबर नहीं है, तो इसे आप 2 से तो नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए ये 3 से होगा क्या, देखिए 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 9 आपका हो जाएगा 25। ये 3 से भी नहीं होने वाला है। फिर आप देखिए ये 5 से होगा क्या, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके वंस प्लेस में ना तो 0 है ना ही 5 है। फिर आप 7 से भी करके देख लीजिए, ये 7 से भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में आपको 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 है, 11 से करके देख लीजिए, ये 11 से भी नहीं होगा। अब काफ़ी मतलब 11 के बाद 13 आता है, 13 से करके देखोगे उससे भी नहीं हो रहा है। आप कम से कम 19 तक तो देख लीजिए कि आता है या नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप एक काम करिए, इतने नंबर का आप रफ कॉलम में लॉन्ग डिवीजन से कर, ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही आप लॉन्ग डिवीजन से तो कर सकते थे, मैंने आपको करना सिखा भी दिया है। लेकिन इसको जब टीचर ने बाय प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से बोला है तो पहले अगर आपको इवन नंबर दिख रहा है तो इसको 2 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आकर आप देख रहे हैं कि आपको कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा है जो इसको डिवाइड कर सके, तो ऐसे समय में आप रफ कॉलम में आकर इतने ही नंबर का, पूरे का नहीं, जहाँ तक बनता है वहाँ तक फैक्टराइज करना ही है आपको। ये इसका मैं लॉन्ग डिवीजन से इतना पार्ट तैयार कर लूँगी। अब 2 पेयर बने 89 और 44। देखिए 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 होता है, तो मैं यहाँ भी 6 लूँगी और यहाँ भी 6 लूँगी। ये 36, यहाँ आ गया 8 और ये कट। अब ये पूरा 89 नीचे आ गया है। इस 6 को मैं इसमें प्लस करूँगी तो कितना आ जाएगा 12। अब आप देखिए 12 आ गया है आपको। अब लास्ट मोमेंट पर यहाँ कौन सा डिजिट है, 9 है, तो 9 लाने के लिए पॉसिबल डिजिट कौन कौन से हैं, एक तो 3 है और दूसरा नंबर है 7। 2 नंबर हैं जो 9 को वंस प्लेस में ला सकते हैं, एक 3 और दूसरा नंबर 7 है। 1 2 के आगे मैं अगर 3 रखूँगी और 3 से ही 1 तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये नंबर नहीं मिलने वाला, तो मैं यहाँ पर भी 7 रखूँगी और यहाँ पर भी मैं 7 रख दूँगी तो मेरा ये वाला नंबर आ जाएगा। 9 लाने के लिए 2 ही पॉसिबल डिजिट हैं, एक तो 3 है और एक 7 है। 6 लाने के लिए 4 और 6 है। 5 लाने के लिए ओनली 5 है। अभी और भी नंबर बचे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। चलिए इतना तो आपने कर लिया, तो आपको ये तो मालूम हो गया कि इस नंबर को सिर्फ 67 ही डिवाइड कर सकता था, तो 67 ने इसको डिवाइड किया तो 67 ही आया और 67 मिल गया 67। अब आप देखिए आपके ये फैक्टर्स आ गए हैं। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि आप लॉन्ग डिवीज़न इसलिए कर लीजिए, बाई चांस की बात है कि कभी आपको फैक्टर समझ में ना आए, तब आप इसको लॉन्ग डिवीज़न से आप रफ कॉलम में करके देख लेना, तो आपको फिर वो फैक्टर मिल जाएगा, क्योंकि 67 के पहले इसको कोई डिवाइड कर ही नहीं सकता था। अब मैं क्या करूँगी, वही रूट का साइन डाल दूँगी मैं यहाँ पर। ये देखिए ये रूट का साइन में डालूंगी और रूट में ये वाले डिजिट में लिख दूँगी 2 × 2 × 67 × 67। ये पेयर बना और एक 67 का बन गया, तो 2 × 67 आ गया 134। इसका भी आंसर वही आएगा, क्योंकि मेथड फ़र्क होने से कोई मैंने आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है। मेथड भले डिफरेंट हो लेकिन आंसर आपका वही आएगा। तो आंसर फिर से आ गया आपका 134 मीटर। पर इसमें आप इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिए कि आपको दोनों ही मेथड आना, वैसे तो तीनों ही मेथड आना बहुत ज़रूरी है, पर रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के लिए टीचर इतना बड़ा नंबर आपको नहीं देंगी, तो ये 2 मेथड आना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको स्क्वायर फील्ड का अगर एरिया दिया गया और उसकी 1 साइड पूछी गई तो कैसे करना ये समझा रही हूँ। अब एक क्वेश्चन इसके बाद कैसे चेंज होने लगेंगे वो मैं आपको बताती हूँ।
स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर multiply by 180, 180, then number is perfect square. Perfect square. ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप 180 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपको तो मालूम है कि 180 परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसके वंस प्लेस में 0 ऑड टाइम्स है। मैंने ये रूल्स आपको बताए थे कि व्हेन वंस प्लेस डिजिट 2, 3, 7, 8 एंड 0 ऑड टाइम्स में हो, मतलब 1 0 हो लास्ट में, या फिर 3 0 हो, या फिर 5 0 हो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आप रीज़न दे सकते हो कि दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज वंस प्लेस डिजिट 0 ऑड टाइम्स। चलिए अब हमें ये देखना है कि 180 को हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। तो अब इस क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ही काम करना है। इसमें हम लॉन्ग डिवीज़न से काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हर मेथड आना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। जैसे अब मैं क्या करूँगी, 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी। इवन नंबर है तो नेचुरली मैं इसको 2 से भी कर सकती हूँ और 5 से भी कर सकती हूँ क्योंकि इसके वंस प्लेस में 5 है, मैं 2 से कर रही हूँ। 2 9 जा 18 और ये आ गया 0। मैं फिर से 2 से कर दूंगी क्योंकि इवन नंबर है, पर हर नंबर प्राइम आना बहुत ज़रूरी है। फिर हो गया मेरा 45, 5 आ गया है तो मैं 5 से कर लूँगी। 5 9 जा 45, 9 आ गया है मैं 3 से कर लूँगी। 3 3 जा 9। अब आप देखिए यहाँ पर रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 ये पेयर बना और 3 का भी पेयर बना है, लेकिन कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, वो नंबर है 5। तो इसमें 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, मल्टीप्लाई बाय 180 देन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप देखिए 5 का पेयर नहीं बना है तो मैं 180 को अब किससे इंटू कर दूंगी, 5 से कर दूंगी। तो मेरा नंबर क्या आ गया, 900। 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 30 इसका कभी कभी वो आगे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड, पहले तो वो लिखेंगे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 180 देन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, मतलब ये जो न्यू नंबर आपको मिला है इसका भी वो कहेंगे आप स्क्वायर रूट निकालिए। तो इसका स्क्वायर रूट या तो आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल लीजिए या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, पर लास्ट मोमेंट पर आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो। लेकिन जब भी वो कहेंगे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 180, तब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना, यहाँ पर आप लॉन्ग डिवीजन नहीं चला सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही काम करना होगा। इस बात का 100% ध्यान दीजिए। तो इसको मैंने जब फैक्टराइज किया तो मुझे 2 का पेयर मिला, 3 का पेयर मिला, लेकिन 5 का पेयर नहीं मिल रहा था। तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर था, वो है 5। तो 5 से इस 180 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 900 आ गया। और वो कहेंगे कि 900 का भी आप हमें स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, तो यहाँ पर आप लॉन्ग डिवीजन से कर सकते हैं। पेयर बना दूंगी, रूट का साइन डाल दूंगी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 900, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए मैं कैसे, इसको मैं लॉन्ग डिवीजन से कर सकती हूँ, लेकिन ये वाला पार्ट में लॉन्ग डिवीजन से कभी नहीं कर पाऊंगी। ये पेयर बनना, 9 का नहीं बना, मत बनने दीजिए। यहाँ पर लिया 3, 3 3 जा 9, बट अब मैं 2 0 नीचे लाऊंगी, इस 3 को इस 3 में लाकर मैं प्लस कर दूंगी। अब आप देखिए 2 0 आपके नीचे आए हैं, पूरा पेयर 0 का, तो इसमें क्या होता है, ये 2 0 1 0 बनकर ऊपर चला जाता है। 2 0 नहीं ऊपर जाएंगे, 2 0 का 1 0,
तो 30 इसका आंसर हो गया। लेकिन आंसर यहाँ पर तो उन्होंने ये कहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जिसे आप 180 से इंटू करोगे तो आपका परफेक्ट, तो यहाँ पर आंसर आपका 5 बना। अगर वो कहेंगे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट क्या है, तो उसका स्क्वायर रूट आपका 30 आ जाएगा। तो इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट आपका 30 आ गया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपको धीरे धीरे हर बात समझ में आएगी। और हर क्वेश्चन को मैं बार बार लॉन्ग डिवीज़न, प्राइम फैक्टराइजिंग मेथड से करती रहूँगी, तो आपको हर बात अच्छे से समझ में आएगी। अब यही क्वेश्चन कभी कभी वो डिवाइड के वे में भी देते हैं। अब वो मैं ओरली बता रही हूँ, यही रहेगा, पर उसमें मल्टीप्लाई ना रहकर डिवाइड रहेगा। वो कैसे करेंगे देखिए, वो कहेंगे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 180। 180 की जगह आप कोई और नंबर ले लो, मैं 180 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी करके दिखा रही हूँ और डिवाइड के फॉर्म में भी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 180 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे। क्वेश्चन चेंज है, ध्यान देना मैं क्या कह रही हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 180, इसमें मैं मल्टीप्लाई नहीं कह रही हूँ, मैं डिवाइड कह रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा, तो आप क्या करना, 180 को फैक्टराइज करना। क्या करोगे, फैक्टराइज करना। जैसे आपने मल्टीप्लाई में किया था वही काम यहाँ भी करना। यहाँ हम इसका लॉन्ग डिवीज़न कभी नहीं ले सकते हैं। जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइडेड बाय दिस नंबर देन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ही काम करना है। तो मैं इसको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन से शुरू कर देती हूँ। 90 अगेन 2 से करूँगी 45, 5 से करूँगी 9, फिर मैं 3 से करूँगी 3 3 जा 3 1 जा। यहाँ पर भी आप देखिए रूट का साइन डाल दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या लिखोगे, 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, पूरा लिख देना, 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 180, देन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आप इसको डिवाइड करोगे तो वो नंबर परफेक्ट, तो वो है 5। और वो कहेंगे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, जो नंबर आपको मिला है उसका स्क्वायर रूट है। तो अब इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अब आप क्या करोगे, 180 को 5 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करके ले लीजिए, 5 3 जा 15, न्यू नंबर का निकालना है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। 180 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 इज स्मॉलेस्ट नंबर बचा है। 5 3 जा 15, बचा 3 0, 5 6 जा 30। तो कौन सा नंबर आया है डिवाइड करके, 36। और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। तो जो न्यू नंबर मिला है वो कौन है, 36 है। और 36 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, रूट ऑफ, ये तो आप ओरली भी कर सकते हो, 36 का स्क्वायर रूट 6, क्योंकि 6 6 जा 36। तो इन बातों का आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको मतलब स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा तो उसकी वन साइड कैसे निकलेगी ये बताया है। उसके बाद में ये बताया कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइडेड बाय, तो उसको हम किस फॉर्म में करते हैं ये बताया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस घर में रोज करिए, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगी। थैंक यू।